जब एक वीडियो सामने है क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूएस के प्रेसिडेंट और फीफा के प्रेसिडेंट से मिलता है तो लोग कहते हैं इन्फ्लुएंस पावर और पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब मैसी इन सबसे मिलते हैं तो रिग्ड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ हफ्ते पहले रोनाल्डो फैंस ने नकली एआई पिक्स बनाई थी मैसी जब प्रेसिडेंट से मिलता था और बस कुछ हफ्तों बाद रोनाल्डो उसके साथ ही पिक खिंचा देता है। तो तुम्हें इस पॉइंट से पता लग गया होगा इनका फैन बेस कितना बेवकूफ है और ये कितने फेक नैरेटिव्स को आगे पुश करते हैं ताकि वो अपने पॉइंट को आगे प्रूव कर पाए। लेकिन जब कोई असली में चीज होती है तो बस अपने सर ऐसे नीचे करके जा सकते हैं। ये पीठ पीछे नकली फोटोज बना देंगे, फोटो शूट कर देंगे। मैसी के 2022 के वर्ल्ड कप रिग्ड था, लेकिन अगर मैसी के 2022 का वर्ल्ड कप रिग्ड था, अगर रोनाल्डो 2026 का वर्ल्ड कप जीत जाता है तो क्या ये रोनाल्डो के रिग्ड था? क्योंकि वो जहाँ पे ये वर्ल्ड कप होने उस देश के प्रेसिडेंट के साथ तो उसकी वीडियो चलती है। और रोनाल्डो इतने सालों के बाद यूएसए में वापस आ चुका है और उस बंदे के साथ जिसके उसके पास सेम एलिगेशन ना हो। And I will tell them something that we had something in common, something that we share. We do not care. अब कुछ बंदे मेरे मुंह पे आके मुझे गालियां देने हैं तो मैं बता दूं, ट्रम्प की जो पहले पावर थी ना 2016 से 2020, अब वो ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं जब वो इस टाइम आया। अब मैं पॉलिटिक्स में मुझे कुछ पता तो है नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ इस टाइम वो ज्यादा पावरफुल है। ऊपर से वर्ल्ड कप इस देश में होने जो ट्रम्प का देश है, और ऊपर से रोनाल्डो ब्रांड एम्बेसडर है जो सऊदी प्रो लीग है। अगर वो ना ही वो सऊदी अरेबिया का है, ना वो उसकी कोई मामी चाची सऊदी अरेबिया से, लेकिन वो उसका फेस है, उसका एक तरह से फेस है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आजकल क्रिस्टियानो रोनाल्डो काफी साइड क्वेस्ट करने लग गया और तू फालतू के काम। I'm look good. You're looking very good. They're pretty. Are they like? Do you mind if I just? Yeah. You gotta give him that hawk too and spit on that thing. You get me? जो रोनाल्डो ने पीएस मॉर्गन के साथ इंटरव्यू दिया था उसमें उसने काफी नाप शनाप बातें की थी और उसके लिए टैक्स काटो पहले माइक के, उसके माइक के पहले टैक्स काटो, कितनी फालतू की बातें की। और उसमें से उसने एक ऐसी बात की थी कि वो डोनाल्ड ट्रम्प को जानता है, उसके साथ कोई रिलेशनशिप है उसके, और इसकी वजह से काफी रोनाल्डो फैन कह रहे कि डोनाल्ड ट्रम्प क्योंकि उससे मिले ताकि उसने पीएस मॉर्गन के इंटरव्यू में कहा था कि वो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ उसका रिलेशनशिप है कोई। और जो ये फालतू बातें की थी ना, वो रोनाल्डो फैन अब क्या करते हैं डिफेंड करने के लिए, कह रहे हैं कि रोनाल्डो की सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश, उसको इंग्लिश इतने अच्छे से बोलनी आती नहीं है। तो भाई मैं तुम्हें बता दूं, वो इतना रोनाल्डो एक बिलियनियर है, पता नहीं कितना बड़ा आदमी है वो, उसके पास कितने बंदे हैं, तो क्या उसको पता नहीं वो क्या कहने लगा है? इतना स्मार्ट गाय है वो, उसको पता है वो क्या कहने वाला है। और अगर तुम ये इंटरव्यू की लाइन सुन रहे होगे तो तुम्हें पता होगा कि वो अपने पॉइंट को एकदम सही से प्रूव करता है। तो क्या उसको शब्द सही से प्रोनाउंस करने नहीं आ रहे, वो शब्द को सही से प्लेस नहीं कर पा रहा? Stop it. Get some help. तो भाई कमाल की बात है। और इस इंटरव्यू के बाद तुरंत ही जब रोनाल्डो का मैच हुआ आयरलैंड के सामने जिसमें उसको रेड कार्ड मिल गया था, ये मेरे लिए काफी फनी चीज हुई थी वहां पे। एक तो पहली बात उसने इंटरव्यू में कह दिया था कि वर्ल्ड कप भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 5, 6, 7, 8 गेम्स का टूर्नामेंट होता है, मैं इसको भाव देता नहीं हूँ। Cristiano, it's a dream to win the World Cup. No, it's not a dream. Wait a minute. But World Cup, it's a dream. This shit, bro. What the fuck you talking about? ये तो भाई क्वालिफायर को भी तू क्यों भाव देगा? लेकिन मैं तुम्हें एक चीज को पॉइंट आउट कराना चाहता हूँ, ये 41 ईयर का रोनाल्डो द ग्रेटेस्ट माना जाता है और ऑफ कोर्स है भी, लेकिन तुम देखो 41 की ईयर्स में पूरे आयरलैंड फैन ने उसको रुला दिया, और जबकि उसने वादा किया था वो एक गुड बॉय बन के आएगा खेलने के लिए। I hope they don't boo too much to me tomorrow. I swear that I'm gonna try to be a good boy. Stop the cap. रोनाल्डो ने वहां के पिच के अंदर एक बंदे को मारने की कोशिश की, तुम ये देख लो। और अगर वहां पे पूरे आयरलैंड फैन ने उसको अपना इमोट करके हुए दिखा दिया रोते हुए का, जिसने जब रोनाल्डो ने किया था जब उसने एक प्लेयर को गिरा दिया था। तो भाई लेकिन तुमने एक चीज नोटिस की होगी, रोनाल्डो जितना ही बुढ़ा हो जा रहा है, जितना ही बड़ा हो जा रहा है, उसके पास उतना ही और गुस्सा हो जा रहा है, वो इतना रेज बेट हो जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है जब अगर तुम कोई अच्छे फुटबॉल फैन होगे, पुराने फुटबॉल फैन होगे, तुमने रोनाल्डो को कम से कम 2010-11 से देखा होगा, तुम्हें पता होगा वो पहले इतने काम नहीं करता था, करता भी होगा तो बहुत कम करता होगा, बीच में साल में 1-2 बार कर दिया। अब तो जब ये पिछले रिसेंट टाइम्स में पिछले 3 या 4 सालों से उसके हर दो तीन मैच में ऐसे कोई अजीब से वो रेस बेट आ जाते हैं, वो गुस्सा करते हैं प्लेयर्स के ऊपर। सऊदी प्रो लीग में तो उसको कुछ करते नहीं क्योंकि लीग ही उसके नाम पे चलती है, सारा पैसे ही उसके नाम पे लगा हुआ है। अगर वहां पे वो उसको रेड कार्ड दे दे, वो मेरे ख्याल से रेफरी कोई वहां पे गला काट देंगे उसका। ज्यादा से ज्यादा मुझे इतना याद आता है जब वो पहले यंग था रोनाल्डो, तो वो क्या करता था, उसने एक बार ला लीगा में मेरे ख्याल से किसी प्लेयर के मुंह पे एल्बो मार दिया था, और साथ ही साथ में उसने एक बार बार्सिलोना के सामने उसको गुस्सा आ गया था तो वो रुकने के लिए आ गया था। इससे ज्यादा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा रोनाल्डो के लिए, और मेरे ख्याल से रेस बेट इससे हो रही है।
पहले जब रोनाल्डो को गुस्सा आया करता था, जब वो यंग था, प्राइम में था अपनी, जब उसको गुस्सा आता था वो क्या करता था, गोल मार देता था खतरनाक, 5-6 फार्ट्स फुट पता नहीं कितने खतरनाक गोल मार देता था। लेकिन अब ऐसा हो रहा है जब उसको गुस्सा आता है, वो भाई अब हो चुकी है, उम्र हो चुकी है, 41 ईयर्स ओल्ड में वो बंदा क्या कर सकता है, तो उसका गुस्सा वो क्या करेगा, वो पिच पे उतारते अपना गुस्सा। अगर तुम्हें याद होगा पिछले 3-4 सालों में इसने क्या किया, किसी प्लेयर के ऊपर चढ़ गया, इसने तो कम से कम रेफरी को भी मारने की कोशिश की थी। और तुम्हें तो पता ही है कुत्ते की दुम कभी सीधी हो नहीं सकती। रोनाल्डो फैन इसको भी ऐसे डिफेंड करते थे कि पता नहीं क्या हो। ये डांटते थे मेसी जब इसने पीछे अपने हाथ में एल्बो किया था बाकी प्लेयर्स को, उसकी कोई पुरानी पिक चला दी, तो उसमें पीएस मॉर्गन ने कमेंट किया, व्हेन मेसी डिड एग्जैक्टली द सेम रिसेंटली नथिंग वाज डन। तो भाई एक तो पीएस मॉर्गन, इससे बड़ा दोगला आदमी ना मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा। इसने मेसी के लिए इतने पुराने ट्वीट्स किए और इसने तो एक आर्टिकल भी छापा हुआ है कि रोनाल्डो एक वो स्पॉइल्ड ब्रैट है तो हम उसको चीयर क्यों करते हैं। भाई ये बंदा है पैसे की चीज, इसको अगर कोई भी बंदा, अगर मैं भी पैसे दे दूंगा ये मेरे तलु आ जाके चाटेगा। ये ऐसा खराब सा आदमी है बुड्ढा। अगर तुम इसके पुराने ट्वीट्स देखोगे, इसने मेसी के लिए, ये पूरे पब्लिक के सामने तो ये मेसी फैन था, इसने कितने ट्वीट्स किए मेसी के बारे में। और एक मेरा और दिमाग खराब हो चुका है, ट्विटर की अगर बात चली रही है तो ट्विटर में भी तुम देखोगे ना क्या हो रहा है, लोग कंपेयर करते हैं नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। एक बंदा जो फुटबॉल खेलते है, चलो ग्रेटेस्ट है भी फुटबॉल खेलते हैं, वो एक सोशल एक्टिविटी से कैसे कंपेयर्ड हो सकते हैं यार। वो लोग ना, वो उनका रिलेशनशिप है क्या भाई, तुम मुझे खुद बताओ। हाँ? तुम अगर तुम्हें ट्रोल करनी है तुम किस चीज से ट्रोल करोगे। मेसी ने पेनल्टी दे दी, हाँ तुमने पेनल्टी मार के वर्ल्ड कप जीत लिया, ठीक है, लेकिन तुम रोनाल्डो को एक सोशल एक्टिविस्ट से क्यों कंपेयर करते हो। और ये कुछ भी नहीं है, बस ये लोग चाहते कि रोनाल्डो को दिखा भाई दुनिया का सबसे फेमस बंदा है, इससे ज्यादा फेमस बंदा कोई पूरी यूनिवर्स में कोई नहीं आया। और अगर हम बात करी रही है तो जब अगर ये फेमस बंदे की बात करें, ये जब अगर तुम्हें याद होगा रेड कार्ड मिला था आयरलैंड के सामने, उसके बाद पोर्चुगल का अगला मैच था आर्मीनिया के सामने जब वो 9-1 से जीत गए। हाँ आर्मीनियन अच्छी टीम नहीं है ना, उसके पास कोई अच्छे प्लेयर्स है, उसके अगर पोर्चुगल ने 9-1 से जीतना था। लेकिन अगर तुमने देखा होगा, पूरी गेम देखी होगी, पोर्चुगल पूरी स्मूथ लग रही थी, ऐसा लग रहा था उनको कोई रोकने वाला था ही नहीं कोई उस दिन। वहां पे उनके प्लेयर्स ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कोई प्राइम रोनाल्डिनो, कोई प्राइम मेसी, कोई प्राइम नेमार, कोई प्राइम काका, सब इतने अच्छे लग रहे थे, ब्यूटीफुल लग रहे थे पिच पे। मैं तुम्हें क्या बताऊं। और मैं रोनाल्डो के एंगेज नहीं जा रहा, तुम कहोगे मैं हेड वॉच कर रहा हूं, मैं कोई हेड वॉच नहीं कर रहा भाई। मेरे पीछे भी एक रोनाल्डो की जर्सी मैंने खरीदी हुई है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, रोनाल्डो में वो बात नहीं रही, वो पोर्चुगल का है होल्ड बैक। अगर तुम जाते रोनाल्डो वर्ल्ड कप जीते, उसके नाम के आगे एक वर्ल्ड कप विनर आ देना, तो मैं चुपचाप कह रहा हूँ उसको ना बेंच पे बिठा के रखो। बेंच वाले प्लेयर्स के नाम पे भी ना वो वर्ल्ड कप विनर, उनको भी मेडल मिलता है। अगर मैं कह रहा हूँ पोर्चुगल की ना वन ऑफ द बेस्ट टीम है, टॉप 5 टीम्स में आती है जो अगले वर्ल्ड कप में खेलेगी। अगर ये रोनाल्डो के बिना जाते ना, मैं कह रहा हूँ कोई छोटी मोटी टीम के सामने खिला देना, इसके 2-3 वर्ल्ड कप गोल एक्स्ट्रा हो जाएंगे। नहीं तो ना रोनाल्डो ने होल्ड बैक करना ही करना है पोर्चुगल को। जो उनके पास जॉ नेवेस, विटिन्हा, ब्रूनो फर्नांडिस, बर्नार्डो सिल्वा, पेड्रो नेटो, राफाएल लियो, नूनू मेंडिस, डियोगो कोस्टा, इनके पास इतने खतरनाक प्लेयर्स है ना। ये प्लेयर्स की ना लग्जरी है कि वो पोर्चुगल के लिए खेलते हैं, इतनी ब्यूटीफुल टीम के लिए। और मैंने बस एक और बात, जाने से पहले मैं तुम्हें एक और बात कहना चाहता हूँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, डोनाल्ड ट्रम्प कितने अच्छे दोस्त मानने जा रहे हैं ना, कितने सारे ट्वीट हो गए उसके ऊपर। अब तुम ये क्लिप देख रहे हो। You're greatest of all time. Many years ago, when I was young, they brought a player named Pele. I don't want to date myself, but that was a long time ago. I was a young guy, and I came to watch Pele, and he was fantastic. And I would say Pele was so great. डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद कह दिया कि मेरा फेवरेट, मैं जिसको गोड मानता हूँ वही पहले है। तो बस मैं क्या कहना चाहता हूँ, कुछ नहीं। मजा आ जाता है यार ऐसी वीडियो बना के। तो अगर तुम्हें भी रोनाल्डो को एक्सपोज करने में मजा आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम्हें पता ही लग गया होगा पीछे ये बोर्ड के साथ मैं क्या है बंदा हूं, तो तुम प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक अपने साथ अपने दोस्तों के साथ रोनाल्डो फैन को दबा के शेयर कर देना यार। और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आई लव यू।